अमेरिका भारत को इश्तियाल अंगेज बयानात से बाज रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, भारत का इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते के अमन की राह में बड़ी रुकावट है। भारत की आबी जौहरियत अफसोसनाक, सिंध-तास मुआहदे से इनहराफ नाकाबिल कबूल है। भारतीय इल्ज़ामात तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। शफाफ तहकीकात का मुतालबा दोहराया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को $152 अरब से जायद का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर का पुरअमन हल है कि खित्ते के देर पा अमन की जमानत थी और पाकिस्तान और अमेरिका ने 70 साला ताल्लुकात में हमेशा मिलकर काम किया। पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर अमेरिका से करीबी ताउन का ख्वाहां है। इंसदाद दहशतगर्दी, मईशत और मादनियात में ताउन बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत ने बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान बहाली की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर काम जारी रखना होगा। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित। रॉ की खुफिया दस्तावेजात सामने आ गई। रॉ की हिदायत में ऑपरेशन के मकासद और प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तफसीलात शामिल। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक ऑपरेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई का मंसूबा बनाया गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में तेजी लाना मकसद है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर भारत को दहशतगर्दी का मुअस्सर साथी जाहिर करना हदफ था। मंसूबा आलमी सतह पर पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी पोजीशन कमजोर बनाने की कोशिश। रॉ से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ। हमले की जिम्मेदारी TRF या PAFF पर डालने की मंसूबाबंदी की गई और झूठे शवाहिद तैयार करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की साजिश। प्रोपेगेंडे का खुसूसी हदफ अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें हैं। Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you. अफवाज पाकिस्तान अलर्ट हैं। भारत ने मुहिम जुई की तो सख्त जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत एक तरफा सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्विस है, ना ही इसमें कोई किरदार है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात करने की पेशकश की है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में है। हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालिक राब्ते में हैं। भारत खित्ते में जानबूझकर हालात को कशीदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय इक़दामात जाहरियत पर मबनी हैं। भारत में ऐसे वाक़यात उस वक्त होते हैं जब वहाँ कोई अहम शख्सियत दौरा करती है। भारत पाकिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़यात का मनसूबा साज, सरपरस्त और स्पॉन्सर है। हम वाज़िया करते हैं कि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। वाज़िया करते हैं कि अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। अगर भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता अपनाया तो ये उसकी अपनी च्वाइस होगी। उसके बाद जो होगा वो पाकिस्तान तय करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात का सिलसिला शुरू किया जो भारतीय वतनीयती को जाहिर करता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाक़े की आज़ाद और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। भारतीय हुकूमत का एक मकसद है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। पाकिस्तान के अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दफा करेंगे। कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती कौंसिल का एलामिया आ चुका है। तमाम सियासी जमातों का वाज़ेह अज़्म है कि किसी भी किस्म की कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान और कश्मीरी शहरियों को भारत की जेलों में रखा हुआ है। भारत उन कैदियों पर तशद्दुद करता है और उनके बयान दिलवाता है। जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी तैयारों की पेशकदमी पर भारतीय राफेल फरार।
रात की तारीकी में भारतीय तैयारों की मकबूजा वादी में इश्तियाल अंगेजी की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदेही कर ली। पाकिस्तानी तैयारों की तेज़ और मुअस्सर कार्रवाई ने भारतीय तैयारों को हक्का बक्का कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। जंग का आगाज हमारी जानिब से कभी नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह ऐलान। एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत जैसा कदम उठाएगा वैसा ही जवाब पाएगा। लड़ाई की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। भारत ताकत इस्तेमाल करेगा, हम उससे ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। खित्ते की कशीदगी कम करने के लिए बड़ी ताकतें मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहकीकात करवा लें। भारत ने जवाब तक नहीं दिया। भारत की शफाफ तहकीकात से गुरेज मशकूक है और भारत ने यह वारदात किसी मखसूस मकसद के लिए की है। मोदी जो कर रहा है उसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। गुजरात के कसाई ने कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। भारत को हिंदुत्व कंट्रोल करता है। सिविलियंस पर हमले समेत कुछ भी कर सकता है। मेरी दुआ है कि इस कशीदगी में सिविलियंस निशाना ना बने। भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया तो जंग बढ़ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई को ना बुलाने का बयान गैर संजीदा सियासत है। मुल्क के मफाद में मैच्योरिटी दिखाना होगी। फैसल वाडा की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मौका है कि सबको एतमाद में लें। कौमी इत्तफाक की राय की आज बहुत ज़रूरत है। तासुर दिया जाता है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की कोई लड़ाई है और इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। चाहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाया जाए ताकि दुनिया को पैगाम जा सके। तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करना चाहिए। अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो घुस कर मारेंगे। स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत के टारगेट लॉक करके बैठे हैं। भारतीय फजाइया के हाथ पांव फूले हुए हैं। भारत के एक्शन के नतीजे में हमारा रिएक्शन डबल होगा। पानी को रोका गया तो पाकिस्तान हमला करेगा। भारत को पाकिस्तान ने 2019 में इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोदी जैसा हदफ चुनेगा वैसा हमारा होगा। बात इससे आगे भी जा सकती है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो इस ऐलान जंग समझा जाएगा और भारत में अगर मोदी की हुकूमत ना होती तो ये हालात ना होते। हमें जो कुछ दरपेश है वो मोदी के भारत का शाखसाना है। भारत खुद को सेकुलर स्टेट बनाता है और वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। जब तक मोदी और उसकी पॉलिसीज हैं मामलात ऐसे ही चलेंगे। पहलगाम हमले की तहकीकात के लिए भारत में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद जुनैद समेत दीगर 2 अफराद ने की। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से इस्तदा की कि भारतीय हुकूमत को कश्मीर आने वाले सयाहों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत भी दी जाए। Already offered for there to be an impartial investigation in Pakistan. The international community also accepts that Pakistan has no connection as of today to any such group. Pakistan has learned its lessons. It's moved on from this, which is an old chapter in our history. I believe that Pakistan has responded very calmly to a whole host of absurd accusations. पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का जवाब इंतहाई तहम्मुल से दिया। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा मैं भारत से जज्बाती और गैर मंतकी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत और तहकीकात के पाकिस्तान पर लगाया गया और सियासी जलसे से खिताब में मैंने रद्द-ए-अमल दिया था। बंदूक लेकर सरहद पर नहीं गया। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात आलमी बरादरी भी तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। LOC पर पाकिस्तान सिर्फ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देता है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। बॉर्डर पर टेंशन है मगर डरना नहीं, बहादुरी से लड़ना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा किसी के बहकावे में नहीं आना। जो बहकावे में आए हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। हम सब सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अफवाज के साथ खड़े हैं। कौम की बेटियां और माएँ दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होंगी।
नौजवान मुल्क के चप्पे चप्पे के मुहाफिज बनेंगे। हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। यहाँ से पाक फौज को जवाब जाना चाहिए। कौम के बेटे और बेटियां आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई कहे कि वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो उसके बहकावे में नहीं आना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की फैसलों की जानिब से भरपूर तायीद। कहा, MQM पूरी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारत के हिजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा वतन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी बोले कि भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज यकजान हैं। जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कई दहाइयों से मुकीम अफराद और खुसूसन पाकिस्तानी नजाद खवातीन को बेदखल करना शुरू कर दिया। ये वो खवातीन हैं जो 30 से 40 साल कबल कश्मीरी मर्दों से शादी के बाद कश्मीर मुंतकिल हुई, मगर अब शहरियत से महरूम करके बेदखल किया जा रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुर्रियत क़यादत ने भारतीय पॉलिसियों को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है, ख़वातीन को हिरासा करना एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतासरा ख़वातीन ना भारत में महफूज हैं और ना पाकिस्तान वापस जा सकती हैं। भारतीय जाहिरियत और कशीदगी के दौरान 3 भारतीय सफारतकारों समेत सफारती अमले के 22 अराकीन वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना। भारतीय हाई कमीशन से 2 फैमिली मेंबरान भी भारत रवाना हुए। दूसरे मरहले में 2 सफारतकार, 11 स्टाफ मेंबरान, 2 फैमिली के अरकान वापस रवाना हुए। भारतीय हाई कमीशन के सफारतकार राहुल कुमार राकेश समेत स्टाफ अरकान ने वफूद को रवाना किया। लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते मजीद 315 मुसाफिर भारत रवाना हो गए और भारत से 201 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। भारतीय एयरफोर्स की नालायकी का भांडा फूट गया। हर साल हादसा, दर्जनों तैयारे तबाह। भारतीय एयरफोर्स की नाअहली और तकनीकी कमजोरियों के बायस हर साल कई तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसों का शिकार हो रहे हैं। 2019 में अप्रैल 2025 तक मुख्तलिफ हादसात में 53 भारतीय तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह हो चुके। ज़्यादातर हादसा तकनीकी खराबियों और पायलटों की गलतियों का नतीजा हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में 16, 2020 में 5, 2021 में 11, 2022 में 5, 2023 और 2024 में 8, जबकि 2025 के इब्तदाई 4 माह में 4 तैयारे तबाह हो चुके। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 2021 में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत भी शामिल। भारतीय फ़िज़ाइया की नाक़िस कारकर्दगी का सबसे वाज़िया सबूत 27 अप्रैल 2019 को सामने आया, जब पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय MiG-21 मार गिराया और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया। भारतीय फ़िज़ाइया के खिलाफ पाक फ़िज़ाइया वतन के दिफा की खातिर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान की बरतानवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। जैन मैरियट की फजल रहमान से रिहाइशगाह पर मुलाकात। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल, हालिया पाक भारत कशीदगी और खित्ते के अमन पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने भारत के रवैये को गैर जानिबदाराना करार देते हुए कहा, मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल रही है। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए दोनों मुल्कों को जंग की तरफ धकेल रहे हैं, जो खित्ते के अमन के लिए खतरानाक है और कौम बाहमी इत्तेहाद से मोदी सरकार का मुकाबला करेगी। मौलाना ने बरतानिया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अमन के क़याम में अपना किरदार अदा करे। मुलाकात में मौलाना असजद महमूद, मुफ्ती अबरार अहमद भी शरीक थे। हुकूमती इस्लाहाती अमल में पाकिस्तानी सरमायाकारों की शमूलियत को तरजीह दी गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात और सरमायाकारी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बिरादरी का लोहा मनवाया जा रहा है और IT में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ने आलमी मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है और दुनिया के बेहतरीन IT माहिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सरमायाकारों से बेहतर, देरपा और पायदार नताइज हासिल होंगे। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस रहा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस सूबे में किस पार्टी की हुकूमत है। हर सूबे ने मुआशी इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमारे रेवेन्यू अखराजात में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई है। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं।
40 अरब रुपए का मालियाती स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति का नोटिस, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की बड़ी माली बदउनवानी की इंक्वायरी का फैसला, PAC का खुसूसी इजलास 5 मई दिन 11 बजे तलब, सूबे की माली तबाहकारी, खुर्द बुर्द और बदउनवानी में मुलविस तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल नैब पब्लिक अकाउंट कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन PAC बाबर सलीम स्वाति कहते हैं कि सूबाई महकमा खजाना और CNWO से करप्शन की इंक्वायरी होगी और सूबे के मुतलका इदारे धोखाधही रोकने में क्यों नाकाम हुए, सरकारी फंड्स निजी अकाउंट्स में कैसे मुंतकिल किए गए, किसी को सूबे के अवाम का पैसा चोरी नहीं करने देंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। PTI को मखसूस नशीसें देने के फैसले पर नजरसानी केस समाअत मुकर्रर, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 16 मई को केस पर समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस आमिर फारूक के साथ साथ जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले की मखसूस नशीसें PTI को देने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस की समाअत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि वजारत कानून के जजेस ट्रांसफर के लिए समरी में तजाद है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को सेक्रेटरी कानून ने लिखा कि कोई सिंध का जज नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध से कोई जज नहीं है, समरी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई, जज का तबादला एक एग्जेक्टिव एक्शन है। सवाल यह है कि एग्जेक्टिव जजेस तबादला का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या तबादला का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त भी है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रफत का ताल्लुक कराची सिंध से है, एग्जेक्टिव के जजेस का तबादला इख्तियार का जुडिशल रिव्यू हो सकता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा पहली जो समरी तैयार हुई उसमें अंदरून मुल्क और अंदरून सिंध का जिक्र था, ये अनजाने में की गई गलती हो सकती है। अंदरून सिंध के बजाय सिंध लिखा गया और कराची को तो अंदरून सिंध से अलग ही लिखा गया। मुनीर मलिक बोले कि समरी में गलतियां हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा आगाज, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्कीम के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार तलबा को 13वीं जनरेशन के कोर i7 लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। इस मौका पर हुनहार स्कॉलरशिप्स फेज 2 का भी आगाज किया गया। लाहौर डिवीजन के 14,000 तलबा में लैपटॉप्स और 12 करोड़ के स्कॉलरशिप्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर दीगर सूबों के 5,000 तलबा को भी लैपटॉप्स मिलेंगे, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के 3,136, बलूचिस्तान के 938, आज़ाद कश्मीर के 517 और गिलगित बल्तिस्तान के 410 तलबा शामिल। तकरीब में तलबा ने मिली नगमे पेश किए। मरियम नवाज ने भी सोहनी धरती नगमा गाया। क्वीन मैरी कॉलेज की तालबात ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दुश्मन ने गुज़श्ता रात एडवेंचर करने की नाकाम कोशिश की, भारत को मार्का आराई का शौक महंगा पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी कौम और फौज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया लेकिन सबूत नहीं दिए। 7 लाख फौजियों की तादाद वादी में मौजूदगी के बावजूद ऐसे वाक़यात का होना एक ड्रॉप मरने के डूब मरने के बराबर है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। कोई पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान की मोहब्बत में सिख गुलकारा के गाने पर पाबंदी आयद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान की मोहब्बत में भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली गुलकारा ज़ारा गिल के गाने की धूम, गाने के आगाज़ में असी मुर्दा बा नहीं सकदे और भूल के भी पाकिस्तान नू और से होता है और पाकिस्तान की मोहब्बत को बाबा गुरु नानक के साथ इंतहाई खूबसूरती से जोड़ा गया। गाने में बताया गया कि जहाँ गुरु नानक ने ज़िंदगी गुजारी उसे कैसे मुर्दाबाद कहा जाए और गाना यूट्यूब और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत पसंद किया जा रहा है। मोदी की शक्ल को, मोदी के वजूद को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। इंडियन मीडिया के उस प्रोपेगेंडा का शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि जो इन दिनों में जिस तरह की गैर जिम्मेदारा रवैया इंडियन मीडिया का है, इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अवाम पाक फौज की शाना बशाना, कौम यक जुबान यक जान। कराची से खैबर तक भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां, अवाम का फौज के साथ इज़हार यकजहती, मोदी सरकार के खिलाफ नारे, लोयर और अगजई
फिरोज खेल हेडक्वार्टर चौक में भारत की जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली। फिरोज खेल हेडक्वार्टर चौक में भारत मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में भी भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाज। भारत मुर्दाबाद रैलियों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे। पेरिस में एफिल टावर के साए तले पाक फौज से इज़हारी यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। कौमी परचम हाथों में उठाए सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल कम्युनिटी, बच्चों, नौजवानों, सिख कम्युनिटी, सहाफ़ियों और हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। भारतीय कमीशन को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। भारत में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों का तशवीश का इजहार। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने भारतीय कमीशन की दर्जा बंदी ए से कम करके बी कर दी। बैनुल-अक़वामी सतह पर यह फैसला कमीशन की जानिब से सहाफ़ियों, नाक़िदीन और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और दाखिली गैर शफ़ाफ़ फैसलों के बायस किया गया। पहलगाम वाक़े के बाद जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है, दोनों ममालिक की अफवाज हाई अलर्ट हैं। वहीं ननकाना साहिब में दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री आज़ादी से घूम रहे हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान में भारतीय और आलमी यात्रियों के लिए दरवाजे खुले हैं। आज 40 ममालिक का सफ़र करने वाले टूरिस्ट भी ननकाना साहिब पहुंचे और उनका कहना था कि इस हाई टेंशन माहौल में भी पाकिस्तान में अपना सफ़र खुशी खुशी मुकम्मल किया और गुरुद्वारा जन्म स्थान में बगैर किसी रुकावट के अपनी मजहबी रसूमात अदा की।